बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. And वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज क्लास का आगाज़ प्रैक्टिस सेशन से करेंगे। इंटरनेट मुझे स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता 1 से 2 बार मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ तो मैं डेटा कनेक्शन से ज्वाइन करूँगा क्लास को, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होते ही जो है मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मीटिंग से, तो इसलिए मैंने कहा आपको इनिशियल स्टेज पे बता दूँ। अभी माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। प्यारे बच्चों, ये 2019 का पास पेपर आपके सामने है, इस वक्त स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। पेपर में इस बार इस तरह का सवाल नहीं आना। हाँ, बुरे से बुरा अगर एज्यूम करें, टफ से टफ टाइम अगर सोचें क्या हो सकता है, तो टफ से टफ टाइम ये हो सकता है कि पेपर में वो जैसे कि आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये एक अदद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, तो ये बना के दे दें और इस तरह का जुमला लिख दे कि they decided to admit वसीम as a new partner for 1/3 interest, और फिर उसके बाद जर्नल एंट्री बनाने का ना कहे, वो आपसे कहे कि जी तो बच्चों माजरत चाहता हूँ, दोबारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आया था। मैं डेटा कनेक्शन पे आ चुका हूँ। अब उम्मीद करता हूँ अल्लाह ने चाहा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल स्क्रीन पर इस वक्त 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है। ये 5 पेपर्स हैं आपके AQUB के, और अगर आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपके 5 पेपर का। थोड़ा सा इसको बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ मौजूद लोगों को आसानी नज़र आ जाए। तो मेरे बच्चों ये सवाल है और इसके मुताबिक मैं आपसे कह रहा था कि अगर क्वेश्चन में बिलफर्ज वो MCQ बना के दे इसका, तो वो MCQ में ये भी कह सकता है कि गुडविल मेथड के तहत अगर वसीम इन्वेस्ट करेगा कैश 2,20,000, तो गुडविल किसकी रिकॉर्ड होगी या गुडविल कितनी रिकॉर्ड होगी। या ये भी MCQ बना सकता है कि यासीन और ज़ीशान को कितनी गुडविल मिलेगी। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका मतलब है आपको कंपटीशन पर कमांड हासिल करनी है ताकि आपको कंपटीशन इंतहाई तेजी से दिमाग में परफॉर्म करते हुए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब आप वो सारा काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर सकेंगे। मेरे बच्चों फिलहाल वक्त ज़ाया नहीं करते। ऑनलाइन वालों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। तो क्वेश्चन आपके सामने है 5 पेपर का 2019 का। इसके मुताबिक मैं सवाल की आपको थोड़ी सी समरी पेश करके आपसे काम शुरू करवाता हूँ। आज बिजनेस में यासीन और ज़ीशान 2 पार्टनर हैं, और दोनों कौन से पार्टनर हैं भाई? इक्वल पार्टनर है, यानी 1:1 का रेशो है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कुछ इस तरह से है कि इनकी बिजनेस में कैश है 40,000 रुपीज़, इनकी बिजनेस में अदर एसेट है 6 लाख रुपीज़ के, और इनके पास अदर पेएबल 1,40,000 रुपीज़ है। यासीन बिजनेस में 2.5 लाख रुपए का मालिक है और ज़ीशान की बिजनेस में 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 का ओनर है। They decided to admit Wasim as a new partner for 1/3 interest। अगर 2 पार्टनर बिजनेस में ऑलरेडी हैं और ये तीसरा वाला आ रहा है फॉर 1/3 इंटरेस्ट, तो कॉमन सेंस यही कहेगा कि 3 में से लेगा, ये 3 में से एक हिस्सा लेगा। तो अगर 3 में से एक ये लेगा तो बाकी 2 ने लिए हुए 2 हिस्से, और बाकी 2 ने अगर 2 हिस्से लिए हुए तो वो भी आपस में बराबर बराबर हिस्सा लेते हैं।
तो अगर वसीम ने लगाए, यासीन ने लगाए में 2.5 लाख, जिशान ने लगाए में 2.5 लाख, तो कॉमन सेंस कहती है वसीम को भी लगाने चाहिए 2.5 लाख। लेकिन फिर भी आपकी बात समझ नहीं आ रही है, रेशो 1/3 नहीं है, 1/5 है, 2/7 है, तो फिर आप क्या निकालेंगे सबसे पहले? बुक वैल्यू निकालेंगे। आज आप सब की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बुक वैल्यू निकालने का। केस 1 के लिए ऑल्दो यहाँ लिखा हुआ है वसीम इन्वेस्ट कैश ₹2 लाख 50,000, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आप सब जल्दी से बुक वैल्यू निकालें, लिखकर रफ स्केच करें, बेशक मुझे कोई एतराज नहीं है, आप रफ अंदाज में काम कर लें, लेकिन काम होना चाहिए आपकी। 2019 पास पेपर लिख लीजिएगा प्लीज, 2019 का पास पेपर है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है जरा अटेंडेंस मार्क कर दें, वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है जरा अटेंडेंस मार्क कर दें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर दी है, तो अब रिक्वेस्ट है पूरी क्लास से, रेस्ट ऑफ द क्लास आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। सर जी फरमाइए। सर आपको मैसेज नहीं जा रहा तो मैं ना लीव करके ज्वाइन करके फिर अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। जल्दी जल्दी शाबाश। जिन जिन बच्चों की अटेंडेंस, जिन जिन लोगों की अटेंडेंस मुझ तक नहीं पहुंच रही है, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लीव करके रीज्वाइन करें और अपनी अटेंडेंस मार्क करें और कोई मैसेज ना करें फिलहाल, सही है? लीव करें, ज्वाइन करें दोबारा और अटेंडेंस मार्क करें, पहले कोई मैसेज ना करें। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो वो वॉलंटियर्स में आप यहाँ इनके साथ कहाँ अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं? राफे जाहिर सी बात है जब आपका मैसेज आ रहा है तो बस आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं आ रहा है आपका मैसेज? जब आपके पास लिखा आएगा ना कि आपका मैसेज नहीं जा रहा सर इमरान खान को, तो पता चल जाएगा आपको लिखा हो आपका मैसेज आ रहा है। वो तमाम स्टूडेंट क्लास में जिनके मैसेजेस मुझ तक नहीं आ रहे हैं, जिनके पास ये मैसेज आ रहा है लिखा हुआ इन रिटर्न के सर इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लीव करें क्लास को, रीज्वाइन करें और जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें। अटेंडेंस मार्क हो रही है इस वक्त आप सब लोगों की। जी बुक वैल्यू निकालने को कहा मैंने मोहतरम मस्तान साहब, इधर से दीजिएगा, बहुत क्लोज है, चले मर्जी है, मर्जी है वहाँ कंफर्टेबल है, वहाँ बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं। Required prepare journal journal please prepare journal entries to record addition of must prepare the statement of financial position for each of the following। जब पहले वाले में गुडविल मेथड लगा तो जबरदस्ती, क्योंकि यहाँ लिखा है गुडविल मेथड से काम करो, तो पहले वाले केस में वो उतनी पैसे ला रहे जितने उससे डालती
तो फिर इसका मतलब है पहला वाला केस तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू बुक वैल्यू हो गया। तो आपने सिंपल बुक वैल्यू निकाल के चेक किया, हालांकि हमें जुबानी पता चल रहा है कि नए पार्टनर को 6 लाख रुपए लाने चाहिए, सीधी सीधी बात है। Sir, excuse me, sir. एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा जरा दूर खड़े होकर बात कर रहा था और मुझे लगता है आपको आवाज नहीं आ रही होगी, ऐसा ही है ना? सर आप थोड़ा सा दूर हो गए थे लैपटॉप से, तो आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मतलब मुझे ये मैं चीज समझा नहीं रहा, बस ऐसे ही कुछ लोगों ने पूछी तो मैं उनसे बात कर रहा था, ठीक है? तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछेंगे, फिर मैं यहाँ खड़े होकर लैपटॉप के पास बात करूंगा, सही है? ये ऐसे मैं जनरल डिस्कशन कर रहा था जरा बच्चों से। बच्चों चले, मैं यहाँ लैपटॉप में खड़े होकर बात कर लेता हूँ कि आप लोगों ने जब ये देखा कि नया पार्टनर भी 1/3 हिस्सा लेना चाहता है, तो आपने देखा ऑलरेडी 2/3 हिस्सा यासीन और जीशान के पास है और उन्होंने उस एक एक हिस्से के लिए 2.5 लाख रुपए लगाए हैं। तो आप खुद ही से एक्सपेक्ट करते हैं यार इसको भी 2.5 लाख रुपए लगाने चाहिए, बट ऑन सेफ साइड, क्योंकि आज तो 1/3 रेशो है, कल को 1/4, 1/5, 2/7, 2/9 कोई भी रेशो दिया हुआ होगा। हमारा सबसे पहला काम होगा बुक वैल्यू मालूम करना। तो आप सब बुक वैल्यू निकाल चुके हैं लिखकर, बुक वैल्यू निकाले जी, बुक वैल्यू निकाले सबके पास? 15 आज निकालाई बुक वैल्यू केस 1 की। बहुत देर नहीं होगी आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि बहुत देर हो गई आपको। चले बहरहाल बच्चों, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, सब लोगों ने बुक वैल्यू निकाल ली है। बुक वैल्यू है 2,50,000 रुपए। 2,50,000 अगर बुक वैल्यू है तो इसका मतलब है नए पार्टनर को बिजनेस में 2 लाख। भाई बुक वैल्यू निकालनी नहीं आती है शांत, नहीं निकालो, बड़ी मेहरबानी, छोड़ दो, मत करो काम यार तुम लोग। उसके बाद सिचुएशन 2 पर आ जाए आप। सिचुएशन 2 में कह रहा है वसीम इन्वेस्ट कैश रुपीज 2,20,000। अब कोई बेवकूफ इंसान ये सोचे कि सर ये कैसे होगा, तो समझ ही नहीं आ रहा, इसमें वो ज्यादा लेकर आ रहा है कम लेकर आ रहा है। भाई उसने शुक्र मनाए, इतना आसान, दुनिया का आसान तरीन सवाल दिया है। ऊपर वो बता चुका है कि वसीम कितने हिस्से के लिए मालिक बनेगा आज, और 1/3 हिस्से का आप ऑलरेडी बुक वैल्यू निकाल चुके हैं। कितनी आवाज नहीं आ रही? 2,50,000। तो भाई अगर 2.5 लाख रुपए उसके हिस्से की वैल्यू बनती है और वो केस 2 के मुताबिक लेकर आ रहा है सिर्फ कितने रुपए, तो क्या वो ज्यादा लेकर आ रहा है? बताइए, क्या वो ज्यादा लेकर आ रहा है? जितने रुपए लाने चाहिए उससे, तो ये लेस देन बुक वैल्यू का केस है। और इसका मतलब है कि गुडविल किसकी रिकॉर्ड होगी? चुप बैठे, गुडविल किसकी रिकॉर्ड होगी? वसीम की गुडविल रिकॉर्ड होगी, न्यू पार्टनर की गुडविल रिकॉर्ड होगी, क्योंकि उसे लाने चाहिए थे। आवाज नहीं आ रही? और वो लेकर आ रहा है सिर्फ 2,20,000। इसका मतलब वो अपने साथ ला रहा है अपनी कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ वसीम, द कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। जल्दी करें शाबाश। कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर या कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ वसीम। यार बच्चों आप सब कंपटीशन फॉर गुडविल कर रहे हैं लिखकर, ऑनलाइन वालों से मुखातिब हूँ। तमाम बच्चे गुडविल कंप्यूट कर रहे हैं बच्चों, तेजी से करें शाबाश। कुछ लोग क्लास में आज लेट ज्वाइन किया है, एब्सेंट मार्क हो गए हैं वो, बाद में ये ना बोलें कि अटेंडेंस नहीं हुई, अटेंडेंस हो चुकी है बेटा। जी हाँ जी हाँ प्लीज। अच्छा जी,
गुडविल की कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेटर चाहिए मुझे, बताना आपका क्या लिखा है? लिखा तो कैलकुलेटर में से देख के लिखोगे क्या? अंग्रेजी तो लिखो, उसके आगे कोई अमाउंट तो लिखो, पूछो क्या चाहिए, बताता हूँ मैं क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करना। कैलकुलेटर से थोड़ी होता है काम। जो बच्चे गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वो लिख के भेजते जाएंगे और वो एंट्री भी बनाएंगे अपने पास, ठीक है? एंट्री भी बना दीजिएगा।
आप चेक कर लें, पहले आप कमांड बना लें इस प्रोसीजर पे थोड़ी सी, फिर आप जिस तरीके से बेहतर समझें। लेकिन जब आप कोई 4, 5, 6 सवाल कर लें ताकि कहीं कोई चेंज आए तो आप ऑब्जर्व कर सकें कि नहीं भाई यहाँ पर ये जवाब है सर इमरान का, या बुक में ये जवाब है और मैं कुछ और निकाल रही हूँ। क्योंकि अगर गलत ऑब्जर्वेशन आपने बना ली तो मुझे तो नहीं पता ना कि सारिया क्या ऑब्जर्व कर रही है। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को पहले खुद चेक करें, क्रॉस चेक करें। ओके सर, केस 1 में भी बैलेंस शीट है, केस 2 में भी बैलेंस शीट है और केस 3 में भी बैलेंस शीट है, लेकिन मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बैलेंस शीट बनवाऊं। आप सबको बैलेंस शीट बनानी आती है। केस 3 के मुताबिक सबसे पहले एंट्री बनेगी, बोलो क्या? केस 3 में बताओ सबसे पहले क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट, गुडविल डेबिट। नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे। गुडविल डेबिट होगी कितने से? 80,000 से। ये गुडविल कौन कौन एंजॉय करेंगे? ओल्ड पार्टनर यासीन और जीशान। कॉन्सिक्वेंटली उनके कैपिटल बैलेंसेस में होगा इजाफा। आपने एंट्री बनाई, गुडविल डेबिट 80,000, यासीन कैपिटल एंड जीशान कैपिटल क्रेडिट 40,000 ईच। और सेकंड एंट्री आपने बनाई, क्या बनाई सेकंड एंट्री? कैश डेबिट और वसीम कैपिटल क्रेडिट। और कितने रुपए लेकर आया वसीम? 2 लाख। और खासियत क्या है कि वो लाया भी 290 और वो मालिक भी बना 290 का। उसके बावजूद, बड़ी कीमती बात बोल रहा हूं और बिल्कुल भी फजूल नहीं बोल रहा, मुझे पता है कि मुझे आगे पढ़ाना है मिक्स मेथड, और आप मिक्स मेथड नहीं पढ़ पाएंगे अगर आप ये मेरी बातें नहीं सुनेंगे। जब नया पार्टनर जितने पैसे लाए, जब नया पार्टनर जितने पैसे लाए उतने का मालिक भी बन जाए। नया पार्टनर जितने पैसे लाए उतने का मालिक भी बन जाए, और उसके बावजूद ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में इजाफा हो रहा हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जितने पैसे लाया था वो तो उसका ऑलरेडी बन चुका है मालिक। तो फिर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल जादू से बढ़ रहे हैं। यस, वो जादू का नाम है गुडविल। और कल जो हमने पढ़ा था बोनस, नया पार्टनर ज्यादा पैसे लाया था? नहीं लाया था, ज्यादा लाया था, लेकिन मालिक कम का बना था। वो जो एक्स्ट्रा पैसे लाया था वो एंजॉय किए थे। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल न्यू पार्टनर के ज्यादा पैसे लाने की वजह से बढ़े थे, वो था बोनस। लेकिन जब न्यू पार्टनर लाए ज्यादा पैसे और मालिक भी बन जाए पूरे पैसों का, तो फिर ज्यादा किस बात के हुए? ज्यादा इस बात के होना कि उसे लाने चाहिए तो 250 और वो लेकर आया 2, तो ज्यादा पैसे लाया और ज्यादा लाके ज्यादा का ही बन गया मालिक। तो सर इसमें फायदा कहां से हो रहा है? इसमें फायदा ये कि ओल्ड पार्टनर्स एक डमी चीज की वजह से, वो तो 290 लाके मालिक बन रहा है 290 का, लेकिन ओल्ड पार्टनर बगैर कुछ लगाए अपने कैपिटल को एक फिक्टिशियस एसेट की वजह से बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है गुडविल। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है, ये जो मेरे जुमले हैं ना, ये ऑब्जर्वेशन है। जितनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगी मिक्स मेथड उतना अच्छा समझ आएगा। और ये तो एक डायरेक्शन पे बात हो रही है, और भी बहुत सारी डायरेक्शन है। आगे बढ़ता हूं। ऑनलाइन वाले जिंदा है? मेरी बातें समझ आ रही हैं? जो लोग जिंदा नहीं है वो मुझे बताएं। सर जी फरमाएं। सर मुझे बैलेंस शीट के हवाले से एक चीज पूछनी थी। पूछें। हम लोग अगर इधर तो बैलेंस शीट दी हुई है ना, तो हम कैश के अंदर